हेलो दोस्तों, पहाड़ पानी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसे जगह के बारे में बात करेंगे जहां पहुंच के अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको पंछियों से ज्यादा इंसान नजर आएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया बीर बिलिंग के बारे में। बीर एक छोटा सा विलेज है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और बिलिंग वहीं से 15 किलोमीटर दूर एक हिल है जहां से पैराग्लाइडर्स अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं, और ये ट्रिप खत्म होती है बीर के ही एक लैंडिंग ग्राउंड में। मेरा मानना है कि आपको लाइफ में एक बार तो पैराग्लाइडिंग करना ही चाहिए, और इसके लिए इंडिया में इससे अच्छी जगह और कोई भी नहीं है। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के अलावा भी आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ का तिब्बतियन कल्चर। यहाँ पे बहुत सारी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज एंड स्कूल्स है, तो आप वहाँ का ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग मेडिटेशन सीखने भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो एंड कैंपिंग भी कर सकते हो। तो अगर इन चीजों को जानने के बाद आपको बीर बिलिंग आने का मन कर रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ कैसे पहुंचे, कहाँ स्टे करें, पैराग्लाइडिंग की कॉस्ट क्या होती है एंड टोटल बजट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं बीर कैसे पहुंचा जाए। यहाँ पहुंचने के लिए आपको दिल्ली या चंडीगढ़ आना पड़ेगा बाई ट्रेन या बाई फ्लाइट, एंड वहां से फिर आप बाई रोड बीर आ सकते हो। दिल्ली से बीर की दूरी 513 किलोमीटर है, तो आपको 10 से 12 घंटे लगते हैं यहाँ पहुँचने में। बाई रोड आने के दो ऑप्शन है, या तो आप बस से आ सकते हो या तो फिर आप टैक्सी से आ सकते हो। तो पहले बस की बात कर लेते हैं। आपको दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड से डायरेक्ट बस मिल जाएगी बीर के लिए। तो अगर आप HRTC की बस से आते हो तो आपको 700 रुपए का किराया पड़ेगा, एंड अगर आप वॉल्वो बस से आओगे तो आपको 1100 से 1200 का किराया पड़ेगा। अगर आप टैक्सी से आना चाहते हो तो आपको राउंड ट्रिप का 10 से 12 हजार पड़ेगा। तो अगर आप 4 से 6 लोग हो एंड वॉल्वो बस से जाने का सोच रहे हो तो आप एक बार टैक्सी वाला ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपको टाइमिंग का कन्वीनियंस मिलेगा एंड आप जहां मन वहां रुक के व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। इन दोनों की कॉस्ट ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, दोनों में आपको 10 से 12 हजार पड़ जाएंगे राउंड ट्रिप के। अब चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। तो चंडीगढ़ से बीर की दूरी बस 280 किलोमीटर है, तो यहाँ भी आप डायरेक्ट बस या टैक्सी से आ सकते हो। अगर आप टैक्सी से आते हो तो आपको 6000 से 7000 का किराया पड़ेगा राउंड ट्रिप का। अब बात करते हैं कि बीर बिलिंग आपको किस सीजन में आना चाहिए। तो रेनी सीजन को छोड़ के बीर बिलिंग सालों भर खुला रहता है, तो आप यहाँ पे सितंबर से लेके जून तक कभी भी आ सकते हो। यहाँ आने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से नवंबर है, जो कि यहाँ का पीक सीजन भी है। तो अगर आप इस टाइम पे आते हो तो आपको बेस्ट सीनरीज देखने को मिलेंगी एंड आपका पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस भी टॉप लेवल का होगा। बट क्योंकि ये पीक सीजन है तो कॉस्ट भी थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। अगर आप अक्टूबर नवंबर के अलावा कभी आते हो तो आपको बहुत कम बजट में पूरा ट्रिप हो जाएगा। तो अब बात करते हैं बीर बिलिंग में रहने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप अकेले आ रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हॉस्टल्स का है। यहाँ पे प्रीमियम हॉस्टल्स जैसे कि हॉस्टल, द हॉस्टलर, गो स्टेज, ऐसे हॉस्टल्स यहाँ पे आराम से आपको 300 से 500 के बीच मिल जाएंगे। और यहाँ पे कॉमन एरियाज भी होते हैं, तो आप नए नए ट्रैवलर्स से मिल सकते हो एंड बहुत सारे बोर्ड गेम्स, कैरम बोर्ड ये सब भी खेल सकते हो। इसके अलावा अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो आपके लिए होटल्स एंड टेंट्स का ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों ही आपको 800 से 1500 के बीच आराम से मिल जाएंगे और बहुत अच्छे सीनिक व्यूज के साथ। टेंट्स में आप 3 से 4 लोग रह सकते हो एंड होटल्स में भी आप 3 से 4 लोग रह सकते हो। तो रेंट डिवाइड हो जाता है एंड आपको पर पर्सन कॉस्ट बहुत कम पड़ता है, 300 से 400 के आसपास। चलो यार, अब यहाँ कैसे पहुंचे और कहाँ रुके ये सब तो डिस्कस हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह विजिट करनी है, कितने दिन रुकना है एंड सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्लाइडिंग कैसे करनी है। तो यहाँ का ट्रिप मोस्टली 2 दिनों का बनता है एंड इसके लिए भी आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला टूर पैकेजेस वाला एंड दूसरा कस्टम ट्रिप, जो कि हमने डिजाइन किया है। तो पहला ऑप्शन टूर पैकेजेस का, ये आपको बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स पे मिल जाएंगे एंड अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आपको वहाँ भी डायरेक्ट मिल जाएंगे, बट इनकी प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है। तो हमारा सजेशन ये है कि आप बाई बस बीर आ जाओ एंड बीर के बस स्टैंड पे ही आपको बहुत सारे स्टोर्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको मात्र 3000 में टूर पैकेजेस मिल जाएंगे, जिसमें कि आपका ट्रैकिंग, कैंपिंग, सारे फूड्स
एंड पैराग्लाइडिंग विद गोप्रो शूटिंग भी आपको मिल जाएगा। तो ये पैकेज आपको बाकी जगह से काफी सस्ता पड़ेगा। तो इन पैकेजेस की आइटनरी भी आपको बता देते हैं। तो आप सुबह सुबह 8 बजे तक बस स्टैंड आ जाओगे एंड आप पैकेज बुक कर लोगे। तो आपको 12 से 12:30 के बीच ट्रैकिंग स्टार्ट करनी होगी एंड आपको एक गाइड दिया जाएगा जो कि आपको बीर से लेके बिलिंग तक की ट्रैक में हेल्प करेगा। एंड ये ट्रैक में आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे एंड आप ऊपर जब पहुंच जाओगे तो वहाँ पे आपके लिए कैंप्स अवेलेबल रहेंगे जहाँ पे आपको रात में रुकना है एंड सारे फूड्स भी आपको इन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप रात में आराम से खाना खा के स्टार गेजिंग वगैरह कर सकते हो। अब नेक्स्ट डे की बात करते हैं। तो नेक्स्ट डे जब आप सुबह उठोगे तो आपको पैराग्लाइडिंग करना है एंड इस पैराग्लाइडिंग में आपको गोप्रो भी इंक्लूडेड मिलेगा जिसका नॉर्मल कॉस्ट 500 रुपीज होता है। तो नॉर्मल पैराग्लाइडिंग का टाइम 20 से 25 मिनट्स का रहता है। एक हायर पैकेजेस भी आते हैं जिसमें कि आपको 4000 रुपीज लगते हैं एंड वो ट्रिप अराउंड 40 से 50 मिनट्स का होता है। बट हमारा सजेशन ये है कि अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आप 20 से 25 मिनट्स वाला ट्रिप लो। तो आप पैराग्लाइडिंग करके आराम से 12 बजे के आसपास तक बीर पहुंच जाओगे। तो अब आपके पास 6 घंटे बचे होंगे। इन 6 घंटों में आप यहाँ के मोनेस्ट्रीज एंड बुद्धिस्ट कल्चर एक्सप्लोर कर सकते हो एंड यहाँ पे कई सारे कैफेज हैं तो वहाँ का फूड भी आप ट्राई कर सकते हो एंड फिर शाम में आप वापस आके दिल्ली की बस पकड़ सकते हो। ये था आपका पहला ऑप्शन। अब आते हैं हम अपने सेकेंड ऑप्शन पे जो कि है कस्टम ट्रिप। तो ये ट्रिप भी हमने 2 दिनों का बनाया है जिसमें कि आप पहले दिन बीर एक्सप्लोर करोगे एंड सेकेंड दिन पैराग्लाइडिंग करोगे। तो बीर एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे साइकिल्स का है। आपको 400 से 500 के बीच यहाँ पे पूरे दिन के लिए इलेक्ट्रिक बाइसिकल मिल जाएगी। तो आप आराम से पूरा बीर एक्सप्लोर कर सकते हो जिसमें कि आसपास के मोनेस्ट्रीज इंक्लूडेड है जैसे कि लिंगमा मोनेस्ट्री, चॉकलिंग मोनेस्ट्री एंड धर्माल्या मोनेस्ट्री। और भी यहाँ पे बहुत सारे मोनेस्ट्रीज हैं जहाँ पे आप यहाँ का बुद्धिस्ट कल्चर बहुत सामने से देख सकते हो। तो ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने के बाद आप शाम में बीर के लैंडिंग ग्राउंड पे जा सकते हो जहाँ पे आपको आसमान में बहुत सारे पैराग्लाइडर्स देखने को मिलेंगे एंड आपका एक्साइटमेंट अगले दिन के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब डे 2 की बात करते हैं। तो यार पैराग्लाइडिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम इवनिंग में होता है जब सनसेट होने वाला होता है। तो आप सुबह उठ के यहाँ के कैफेज एक्सप्लोर कर सकते हो जहाँ पे आपको इटालियन फूड, इजरायली फूड एंड चाइनीज फूड मिलते हैं। जैसे एक कैफे है सिल्वर लाइनिंग कैफे, यहाँ का फूड आप ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ के बहुत सारे कैफेज में आपको पाइज एंड केक्स खाने का मौका मिलेगा जिसका टेस्ट यहाँ पे बेस्ट होता है। अब आपको 2 से 3 बजे तक बीर के लैंडिंग ग्राउंड पे पहुंच जाना है जहाँ से आप अपने पैराग्लाइडिंग का फ्लाइट बुक करोगे। एंड यहाँ पे 2 तरह की फ्लाइट्स अवेलेबल है। पहली फ्लाइट जो कि 25 मिनट्स की होती है एंड उसका कॉस्ट 2000 रुपीज है एंड दूसरी फ्लाइट जो कि 40 से 50 मिनट्स की होती है एंड उसका कॉस्ट अराउंड 4000 रुपीज पड़ता है। तो हमारा सजेशन ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप 25 मिनट्स की फ्लाइट ही बुक करो एंड 2000 रुपीज में आपका गोप्रो इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपको गोप्रो से अपनी वीडियो निकालनी है जैसे कि मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं तो आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इस पे आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो। अगर आप बार्गेनिंग करते हो तो आपको ये अराउंड 300 से 400 में मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट आपका पैराग्लाइडिंग का 2400 पड़ेगा जिसमें कि एक जीप आपको बीर से बिलिंग ड्रॉप करेगी एंड वहां से आप अपने पायलट के साथ पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस लोगे। अब अगर आपको पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस के वीडियोस देखने हैं तो मैं 2 वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। तो अब नीचे पहुंच के आप वापस बस स्टैंड जा सकते हो जहां से आप वापस से दिल्ली की बस पकड़ सकते हो। तो ये था हमारे बीर बिलिंग का 2 डेज का ट्रिप। यहाँ पे बहुत लोग शांति के लिए एंड बुद्धिस्ट कल्चर एक्सप्लोर करने भी आते हैं। तो वो लोग आराम से 3 से 5 दिन यहाँ पे स्टे करते हैं। तो अगर आपके पास भी एक्स्ट्रा डेज हैं तो आप 2 दिन तो एक्स्ट्रा रुक सकते हो यहाँ पे। तो अब फाइनल बजट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बस की टिकट दिल्ली से बीर का 700 एंड वापस आने का भी 700, तो टोटल 1400 होता है। एक दिन का स्टे 400 रुपीज। फूड का खर्चा हमने 300 रुपीज पर डे लिया है तो टोटल होता है 600। पैराग्लाइडिंग के आपको लगेंगे 2500। इसके अलावा जो आप नॉर्मल ट्रैवल करोगे जो कि है कन्वेंस फी, वो हमने 500 जोड़ा है। तो अगर आप इसे एड अप करो तो 5000 से 6000 में आराम से बीर बिलिंग का ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो गाइस ये था हमारे बीर बिलिंग का ओवरऑल बजट ट्रिप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
या फिर आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पेज पहाड़.पानी पे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।